हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप बड़ा और इसमें बात करने वाले हैं सीए इंटर के जून 26 एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं जून 26 में, तो क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास जो अभी समय बचा है कि नवंबर, दिसंबर और अगले साल के तकरीबन आपके पास 5 महीने और कुछ दिन बचेंगे। तो तकरीबन आप मान लीजिए 7 महीने आपके पास है, तो 7 महीने में दोनों ग्रुप तैयार करने पॉसिबल हैं और पहली अटैम्प्ट में क्रैक करने पॉसिबल हैं। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है। और अगर आप सीएम की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट नोट्स, फास्टर क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बुकलेट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास अगर आपके पास जैसे 7 महीने आपके पास हैं, तो इन 7 मंथ्स में अगर आपको 8 पेपर निकालने हैं, अगर आपको इन 7 मंथ्स में 8 पेपर को क्रैक करना है, तो कम से कम आपके पास डेली के 6 आवर्स प्लस का स्टडी टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है। चाहे आप जॉब करते हैं नहीं करते, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते, किसी भी आप तरीके से आपके पास 6 घंटे जरूर होने चाहिए अगर आप 7 महीने, 7 साढ़े 7 महीने अगर आप बोथ ग्रुप आराम से निकालना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जब बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम होते हैं, तो एक पेपर आपका ग्रुप 1 का होता है, एक पेपर ग्रुप 2 का होता है। मतलब जैसे कि पहला पेपर हमारा लॉ का है ग्रुप 1 का, तो पहले दिन क्या होगा, ग्रुप 1 का लॉ का पेपर होगा। दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन आपका पेपर नंबर 5 हो जाएगा, जिसको ओ एम एस एम होता है ग्रुप 2 का। फिर अगले दिन ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा लास्ट पेपर तक। ठीक है। मतलब जब हम बोथ ग्रुप देते हैं तो कोई किसी तरीके की हॉलीडे नहीं होती है। ठीक है। सिंगल ग्रुप देते हैं तो हमारे पास हॉलीडे होती है, क्योंकि एक दिन पेपर हुआ। पहले मान लीजिए हम पहला ग्रुप जब दे रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप का अगर नेक्स्ट दिन में पेपर होगा तो हमारे लिए छुट्टी हो गई, हॉलीडे हो गई, है ना। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमारे पास कम से कम 6 घंटे, 7 8 घंटे होने चाहिए। जितने घंटे एक्स्ट्रा हैं उतने हमारे पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा जल्दी से, ज़्यादा तेज़ी से करने की बन जाती है। और आपको कभी भी जब आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, मान लीजिए अब 7 मंथ्स हैं, तो बड़े आराम से आपका 7 मंथ्स में आपके दोनों ग्रुप जो हैं, बोथ ग्रुप जो हैं वो रेडी हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी ये अपनानी चाहिए कि आपको हमेशा पहले कभी भी जब भी आप बोथ ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फाइनल में भी जब आप पहुंच जाएंगे, तो हमेशा एक ग्रुप पहले रेडी करें, फिर दूसरा ग्रुप रेडी करें। मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों ग्रुप, दो पेपर ग्रुप 1 के पकड़ लिए, दो पेपर ग्रुप 2 के पकड़ लिए। हुआ क्या, अब मान लीजिए 3 4 महीने या 2 महीने बाद कुछ आपकी सिचुएशंस में, लाइफ में चेंज आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब आपका पैर ना ही ग्रुप 1 की तरफ है ना ही ग्रुप 2 की तरफ। अगर आपने मान लीजिए पहले 1 2 महीना जब लगाया, तो आपके पास ग्रुप 1 ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। अब वहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा नॉमिनल सा टाइम देना है, तो ग्रुप 2 भी आपका और ग्रुप 1 कंप्लीट एटलीस्ट एक ग्रुप तो दे पाओगे ना। ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक एक करके ग्रुप की प्रिपरेशन करें। पहले ग्रुप 1 तैयार करें, जितना भी आपको टाइम लगता है। एक दिन में मैं आपको क्लियरली बोलूँगा, अगर आपके पास नॉर्मली अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, तो आप 2 पेपर की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। 2 पेपर तैयार कीजिए एक दिन में। हाँ, आपके पास 6 8 घंटे दे रहे हो, ठीक है, 6 to 8 आवर्स दे रहे हो, फिर आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में पकड़ें। ठीक है। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा, मतलब 4 4 सब्जेक्ट पकड़ने की जरूरत नहीं। एक सब्जेक्ट आप थ्योरी का पकड़ लीजिए। जैसे कि ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूँ, आप क्या करें, पोस्ट अकाउंटिंग शुरू करें, उसके साथ आप एफ पकड़ लीजिए, साथ में लॉ। ठीक है।
तो आपका एक टाइम पे ये 3 सब्जेक्ट चले, तो जैसे ही ये 3 सब्जेक्ट वाइंड अप हुए तो अगला सब्जेक्ट आपने डीटी और आईडीटी साथ में इकट्ठा शुरू कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट आप सेकंड ग्रुप में चल दीजिए। ठीक है जी, सेकंड ग्रुप में OMSM है। ठीक है, 50 नंबर का SM है, बहुत इजी पोर्शन है। उसके बाद आप साथ में इसमें आप ऑडिट या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग से पकड़ लीजिए। ठीक है, प्लस साथ में FM कर लीजिए। ये एक्चुअली में OMSM को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कॉर्पोरेट को भी, कॉर्पोरेट की जगह पे बेशक आप ऑडिट कर लीजिए। ठीक है, ऑडिट जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आपका कॉर्पोरेट हो जाएगा प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ठीक, मतलब कहने का बड़े आराम से आपका। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के अपना सिचुएशन में मत पड़िएगा, क्योंकि आपको अब पता होगा 30 मार्क्स के आपके MCQ आने वाले। तो जो MCQ आते हैं बहुत ही नॉमिनल से आते हैं। ये आपके इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो है क्वेश्चन आते हैं, मतलब केस स्टडी बेस MCQ नहीं आते कि एक केस स्टडी दे दी उसमें से आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए, 3 आ गए, ऐसा नहीं है। सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही हाई स्कोरिंग एरिया है जो हमारा MCQ का है, 30 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी जान लगा के पास होने का आपका रास्ता निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से, और कम से कम आपको मान के चलिए आपके पास 20 to 30 डेज आपके पास रिवीजन के लिए ज़रूर होने चाहिए, एटलीस्ट कह रहा हूँ ये। और अगर आप चीज़ एक मेरी माने तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपका ग्रुप 1 वाइंड अप होता है, ग्रुप 1 आपका फिनिश हुआ, तो साथ में ही जब आपने ग्रुप 2 स्टार्ट किया, ग्रुप 2 स्टार्ट करने के साथ साथ ही आप एटलीस्ट जो भी आप टाइम दे रहे हैं उसका 20% टाइम जो है वो रिवाइज को दीजिए, रिवीजन ऑफ ग्रुप 1। ठीक है ना, उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने 2.5 महीने लगा के, 2.5 से 3 महीने लगा के आपने ग्रुप 1 रेडी किया। ठीक है, अब आपने अगले 3 महीने छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब जब आप रिवीजन के वक्त पे आए तब तक बहुत सारी चीज़ें याद रह गई, बहुत सारी चीज़ें भूल गई। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह खिला जाएगा। इसलिए चाहे 20 नहीं तो 10%, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा डेली का किसी न किसी सब्जेक्ट को, दिन फिक्स कर लिए, डे फिक्स कर लिए कि भाई इन डेज में मैं ये सब्जेक्ट की रिवाइज करूँगा, रिवीजन करूँगा। ठीक है, इस हफ्ते में 2 दिन ये सब्जेक्ट, ये 2 दिन ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। जिससे क्या होगा, आप उन सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे, तो आपको किसी तरीके से कॉन्फिडेंस जो है आपका वो गिरेगा नहीं। ये बेस्ट वे होता है जब आप ज़्यादा सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं क्रैक करने का। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और TM क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफर के साथ। थैंक